डिलेस। पहला आता था आपके पास में ट्रांसमिशन टाइम, जिसे हम ट्रांसमिशन डिले भी कह सकते हैं। फिर होता था पी, फिर होता था आपके पास में क्यू, और फोर्थ होता था आपके पास में ट्रांसमिशन प्रो। तेजपाल, इनकी फुल फॉर्म्स बताना था। टेबल डाटा कौन सा पूछे? अच्छा नेटवर्किंग आ गया, बोलता तो सर वो टैग में HTML में आ गया। बताओ। एक क्या बता दो, बाकी मैं बता दूंगा। डी फॉर डिलेस, बाकी बता दो। ये क्या था आपके पास में? अच्छा ट्रांसमिशन डिले वाले क्या? सॉरी सर, एक काम मैंने आपका नाम बता दिया। ये वाला ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स डिले और वेरी डिले। क्या गलत हूँ? ऐसे सारे मैं बता दूंगा, सही नहीं। सारे तो लेंगे। प्रोपगेशन डिले। मेरे को लगा इतना अच्छा तुक्का। ये क्या था? क्वीन डिले। लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला क्या था दिखा? प्रोसेसिंग डिले। पढ़ा नहीं। जो डायग्राम है उसको हम फिर से बनाते हैं। ये लिखना है क्या? लिख लेता हूँ। अगली बार देख फिर भी बोलता लैपटॉप में लिखेगा क्या आंसर बंद कर ये आपका रिसीवर ही आपका सेंडर है। जब तक सेंडर नेटवर्क के ऊपर फ्रेम्स को डाल रहा है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन डिले। इस प्लेस से लेकर इस प्लेस तक जो डेटा जा रहा है तो उसमें प्रोपगेशन डिले। ठीक है। क्यूइंग क्या होता है? लेट्स से आपके पास में मल्टीपल फ्रेम्स है, वो जब तक क्यू के अंदर है, जब तक कि वो आपके नेटवर्क के ऊपर अपलोड नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूइंग टाइम। और रिसीवर के पास में पहुंचने के बाद में वो क्या होंगे आपके? रिसीवर के पास में वो जाने के बाद क्या होंगे? प्रोसेस होंगे। आपका जो क्यूइंग टाइम है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको और इसे क्वेश्चंस के अंदर काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो आपके पास में कौन कौन से हो गए? टीटी, टीपी, टीक्यू और टीप्रो। अगर मैं कहूँ कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक, सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो टोटल टाइम है वो कितना होगा? टोटल टाइम अगर हम देखें तो कितना होगा? सिर्फ सेंडर से लेकर रिसीवर तक एक बार पहुंचने का, तो वो कितना होगा आपके पास में? टी प्लस टीपी प्लस टीक्यू प्लस टीप्रो। ये दोनों आपके नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए हम क्या काउंट करते हैं इसके अंदर? टी प्लस टीपी। ये क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ सेंडर से लेकर रिसीवर तक। दूसरा आपके पास में क्या आता है? राउंड ट्रिप टाइम। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है क्या?
आपके कॉलेज जाओगे क्या? कल सर, हाँ कल तो है कॉलेज। मिलेंगे हैं, मैं फ़ोन कर दूँगा। हाँ, और ये वो स्लिप्स थी बच्चों की। सारी पढ़ी है तो हाँ सारी है। ठीक है। तो सर इसके अंदर जो है ऊपर वाले में ये जो टीक्यू और टीप्रो है इनको काउंट नहीं करते क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल टाइम होता है। तो एग्जाम में वैल्यू चार ही थी। नहीं, आपकी ये दो ही दी होगी, टीटी और टीपी। चार से तो चार को जोड़ते हैं दो कर देंगे। हाँ वैसे करते हैं। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? टीटी प्लस 2 टीपी। 2 टीपी मीन्स क्या हो गया? मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक सेंडर है और मेरे पास में क्या है, एक रिसीवर है। तुम यहाँ पे अच्छा बोले सही तो बाहर बोल दिए, आता नहीं है बाहर। है ना? तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में ट्रांसमिशन मीडिया है। भाई देखा तो सही। आपके पास में ट्रांसमिशन मीडिया है। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? टोटल टाइम जाने का और वापस एसी के आने का, है ना? राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? एक तो होता है ट्रांसमिशन डिले, मतलब कि सेंडर ने क्या किया, जो भी उसके पास में फ्रेम्स है उसको क्या किया, नेटवर्क के ऊपर डाल दिया। अब क्या होगा, पूरे जो फ्रेम्स है वो जाएंगे इसके पास में, और फिर क्या होगा, वापस क्या आएगा, एसी क्या आएगा। तो ये हो गया आपके पास में एक बार प्रोपगेशन डिले, और ये हो गया आपके पास में एक बार प्रोपगेशन डिले। तो टोटल टाइम आपका जो, जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड ट्रिप टाइम, वो क्या हो गया, एक तो हो गया ट्रांसमिशन डिले और दूसरा क्या हो गया, 2 टीपी। एक तो हो गया जाने का प्रोपगेशन टाइम, दूसरा हो गया एसी के आने का प्रोपगेशन टाइम। ये तो हो गया आपके पास में डेटा के प्रोपगेशन टाइम, और ये हो गया आपके पास में एक्नॉलेजमेंट का एसी के टाइम। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है राउंड ट्रिप टाइम का। ये डायग्राम बना रहे तो ऊपर करना भैया थोड़ा सा, क्या कह रहे हो उज्जवल? ऊपर करना थोड़ा सा, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो आपका था कि अगर सेंडर से लेकर रिसीवर तक का अगर मैं टाइम देखना है तो टीटी और टीपी, बस इतना ही होगा। पर जो राउंड ट्रिप टाइम है, मतलब डेटा जाना और वापस एसी के आना, उसका क्या हो जाएगा, टीटी प्लस 2 टीपी। ठीक है। ये चीज़ है। आपका जो ट्रांसमिशन डिले है उसका क्या होता है फॉर्मूला? ट्रांसमिशन डिले का क्या होता है आपका, होता है पैकेट का साइज अपॉन में पैकेट की लेंथ, पैकेट की साइज। फिर आता है आपके पास में ट्रांसमिशन, आपके पास में प्रोपगेशन डिले है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि कितनी आपकी डिस्टेंस है और कितनी आपके पास में स्पीड है। ये आपके बेसिक टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना? ये लिखना है तो फिलहाल लिख सकते हो, या हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, आप लिख लो। आपके एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आके लिख लो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क क्या हो सकता है? फर्स्ट होता है फाइंड टीटी एंड टीपी। दूसरा क्या हो सकता है, फाइंड एफिशिएंसी। नहीं, ठीक है। आपके किस टाइप के आ सकते हैं, फाइंड टीटी एंड टीपी और फाइंड एफिशिएंसी। अगर आपको क्या दिया वो, पैकेट का साइज़ दिया वो और आपको बैंडविड्थ दी हो तो आप ये फाइंड कर सकते हो। अगर आपकी डिस्टेंस दी हुई हो, स्पीड दी हुई हो तो आप ये फाइंड कर सकते हो। और एक आपको क्या पूछ सकते हैं, हाँ एफिशिएंसी है, इसके बाद वाला जस्ट टॉपिक है ना, फाइंड एफिशिएंसी। और एक आपके आएगा फाइंड थ्रूपुट।
इसको साइड में नोट में लिख लो कि इस 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिलेज से रिलेटेड। ये तो आपका इजी था कि अगर आपको ट्रांसमिशन टाइम या प्रोपगेशन टाइम अगर निकालना है तो आपको पैकेट का साइज बैंडविड्थ दिया होगा, आपको सिंपली डिवाइड करना है, डिस्टेंस और स्पीड दी होगी, आपको सिंपली डिवाइड करना है ना? इसके बाद एफिशिएंसी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स एक पर्सन है, वो क्या कहता है कि मैं दिन के अंदर 10 घंटे क्या है स्टडीज़ के लिए अलग से निकालता हूँ, पर ब्रेक्स को हटाकर सिर्फ वो टाइम जिसमें वो सिर्फ पढ़ रहा है वो कितना है 8 घंटे। ये क्या है एक पर्सन है, और एक पर्सन भी है वो भी 10 घंटे पढ़ रहा है, पर ब्रेक्स को हटा के वो कितना पढ़ रहा है सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहा है। तो इसकी जो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 0.6 और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 0.8। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया यूज़फुल टाइम या यूज़फुल वर्क कह सकते हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा ना। टोटल टाइम में से उसने कितना टाइम यूज़फुली यूज़ किया, इसने कितने यूज़ किया 10 में 6 घंटे, इसमें 10 में से 8 घंटे यूज़ किया। तो उसको हम क्या कहते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला। अगर आपके एफिशिएंसी के बारे में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा ये वाला फार्मूला हो जाएगा कि यूज़फुल टाइम और टोटल टाइम। अब क्वेश्चंस इसमें मैं दिए हुए स्क्रीन से क्वेश्चंस आपको दिया हुआ होगा कि पैकेट का साइज़ ये है, बैंडविड्थ इसकी आपकी है, तो बताओ ट्रांसमिशन डिले कितना होगा, आपको डिस्टेंस दी हुई होगी, स्पीड दी होगी, आपको प्रोपगेशन डिले निकालना होगा, वो चीज़ आपको दी हुई होगी। फिर आपकी एफिशिएंसी की फार्मूला लिख लिया। यूज़फुल टाइम हो गया या यूज़फुल वर्क हो गया। डिले के अंदर मैं बताता हूँ, देखो यूज़फुल टाइम आपके इसके अंदर क्या होगा। फर्स्ट हम क्या लेते हैं यूज़फुल टाइम, टोटल टाइम हमने ऊपर क्या देखा था कितना होगा हमारा टोटल टाइम टी प्लस 2 TP है ना, मतलब एक तो होगा डेटा जाने, हाँ ये वाला टाइम ये होगा। और एफिशिएंसी यूज़फुल टाइम कितना होगा यूज़फुल टाइम या यूज़फुल वर्क कैसे होना कि कितना टाइम इसके अंदर यूज़फुली यूज़ है ना। यूज़फुल टाइम इसके अंदर कितना हो जाएगा आपके नेटवर्किंग के अंदर यूज़फुल टाइम कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ TT होगा। क्यों, लेट्स इसको पाइप वाला जो एग्जांपल दो उससे लेते हैं। लेट्स एक सेंडर है, उसके पास में एक कंटेनर है, उसने क्या किया पाइप के अंदर उस कंटेनर को खाली किया, तो सेंडर का जो टाइम है वो कहाँ तक बिजी रहा जब तक उसने वो जो कंटेनर उसको फ्री किया। अब पाइप के अंदर बीच में आपके कितना स्पेस है, उसके अंदर कितना आपके ट्रैफिक है या कंजेशन है अगर हम मान के चले तो वो जो टाइम है उस वक्त सेंडर फ्री है ना, उसका जो टाइम है वो कहाँ तक हुआ जब तक उसने उस कंटेनर को पाइप के अंदर खाली किया। तो इसके अंदर जो यूज़फुल टाइम है सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम है। अब जो पाइप है उसके अंदर बीच में आपके पास में क्या चीज़ आ रही है, वो कितना रुक के जा रहा है पानी, उसमें सेंडर जो है वो बिजी नहीं है। वो बिजी कब तक है जब तक उसने जो भी आपके फ्रेम्स हैं उसको नेटवर्क के ऊपर अपलोड किया। तो इसके अंदर यूज़फुल टाइम है वो क्या हो जाएगा आपके पास में TT, और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा TT प्लस 2 TP। ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला, इसको लिख लो। ये सब चीज़ें नोट्स में दी हुई है, मैं उसमें भी बता दूँगा। ये फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये चीज़ आई समझना कि यूज़फुल टाइम क्या हो जाएगा जब तक सेंडर फ्रेम्स को नेटवर्क के ऊपर डाल रहा है तब तक ही सेंडर बिजी है। वो जो मीडियम है उससे जो रिसीवर है वहाँ तक जब तक जा रहा है तब तक सेंडर क्या है फ्री है ना। तो उसका जो यूज़फुल टाइम क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन डिले हो जाएगा। ये चीज़ है।
मेमोरी यूनिट्स किसी ने देखी है क्या कि कितनी होती है? मेमोरी यूनिट्स, टाइम यूनिट्स आपकी फर्स्ट कितनी होती है? बाइट, फिर उसके बाद में किलो बाइट, उसके बाद में मेगाबाइट, उसके बाद में उसके बाद है ना गीगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसके बाद में टेराबाइट होता है। पेटाबाइट, इसके बाद पता नहीं क्या। फिर PEZY ये याद रख लेना, PEZY है ना, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट है ना। आपके जो क्वेश्चन है वो हाईएस्ट इतने तक आएंगे है ना। टेराबाइट है, PEZY आपको पूछ सकते हैं कि इसके बाद में क्या हो सकता है, पर इससे आपके नेटवर्किंग के अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्या है कि ई होना चाहिए। ये एक्साबाइट, पेटाबाइट तो खुद भी बहुत ये बड़ी वैल्यू हो जाती है। जेटाबाइट, योटाबाइट। योटाबाइट। बाइट से भी देख सकता है, बीट, बीट बाइट। एक आपका इसके अंदर भी होता है, ये तो आपका हो गया 1, ये इसके बीच में भी होता है 4 बिट्स का, जिसको हम कहते हैं निपल। हाँ, ये भी एक चीज़ था। हो जाता है 4 बाइट का या 4 बिट्स का। 4 बिट्स का 8 बाइट, 8 बिट्स का होता है 1 बाइट। उसके बाद आ गया 1 KB, उसके बाद 1 TP, तो पेटाबाइट का क्या था? एक्साबाइट। PEZY, P जेड वाई। E है तो P ZY, Z Y बड़ी वैल्यू से पे हाईएस्ट TB तक ही आएगा, उससे आगे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें। इस पे नहीं होती है। एक पेटाबाइट का मतलब एक 100 TB होता है ना? नहीं, 1024 टेराबाइट्स। मतलब 1024 TB। हाँ, आपके डिलेज ये रहे। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था इसमें? लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांसमिशन डिले और ये प्रोसेसिंग डिले, ये वाला हो गया था आपके प्रोपगेशन डिले, डिस्टेंस अपॉन प्रोपगेशन टाइम, और ये चीज़ इसमें मैंने एक एग्जांपल भी ऐड कर दिया ना, तो इसमें मैं स्टार्ट से बता दूँ। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही आएंगे। अब ये जो चीज़ है इसको आप कैसे करोगे सॉल्व? ये जो आपकी टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। आपके पास बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट, ये जो आपकी ना 10⁻0, 10⁻3, ये आपको इसके अंदर याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास में टाइम की यूनिट, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। आपके इसमें कहाँ तक पूछेंगे? नैनो सेकेंड तक पूछेंगे, पीको तक आपके नहीं आएगा। हाईएस्ट नैनो, माइक्रो, मिली और सेकेंड में पूछेंगे। और इसके अंदर आपके पास में कहाँ तक पूछेंगे? हाईएस्ट टेराबाइट तक पूछेंगे। पेटा एक्सा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास। ये पूछ सकते हैं कि इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है, पर इसके आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो चीज़ है। तो आपके पास में एक तो क्या होगी? मेमोरी की यूनिट्स, और एक आपके पास में क्या होगी? टाइम की यूनिट्स होगी, ये चीज़ है। तो ये फ़ोटो खींचने हैं तो एक बार खींच लो, वरना नोट्स में मैं ऐसे तो डाल दूँगा।
भेजा नहीं भेजना। आज दे दोगे तब तो फोटोग्राफ से तुम आज नहीं भेजोगे। टीवी में क्या थी 10 किलो ये वाला लिख लो कि टेराबाइट तक लिख लो इसके, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें इसके। सिर्फ ये जो 10 की पावर है ना वो लिख लो, 2 की पावर मत लिखना एक बार। और कई बार क्या होता है हमारे पास में ऊपर 2 की वैल्यू होती है तो हमको 2 के पावर में चेंज करना पड़ता है। 10 की पावर में लिख लो। और बात तीन के सेशन करते हैं। ये पैटर्न इसमें ध्यान रखो। आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ में पैटर्न देखो कि इसमें 3 बढ़ रहा है, इसके अंदर आपके 10 बढ़ रहा है, या कोई भी आपका सब्जेक्ट उसमें पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए। ये लिख लिया? लिख लिया? टाइम की यूनिट्स में कर लो, नैनो सेकेंड्स तक। इसके अंदर टाइपिंग 30 सेकंड लेगा। इसमें भी 10 वाला कर लो। अब इसमें -6 है, -3 -9, इसका मीनिंग क्या है? माइनस इसका मतलब है कि ये Divide. डेसिमल में चल One रहा है upon 0 आ जाएगा। पॉइंट इतने जीरो के बाद। अब वो पॉइंट में कैसा आएगा जब आपके ये क्या है 10 की पावर -3, तो 1/10 की पावर हाँ, तो वो 1 अपॉन हो गया, लेकिन जैसे अगर पॉइंटों में कहेंगे तब तो 0 पॉइंट और जितने 10 की पावर 0 लगाने के बाद बनेगा। वैसा आ जाएगा। नैनो तक लिख। माइक्रो का ये होता है साइन, एक ये चीज़ भी लिख लो साइड में। बाकी में तो आपके मिली सेकेंड तो MS है, NS है। एक ये अगर आपके आए तो ये ध्यान रखना कि ये माइक्रो सेकेंड्स वाला है। ठीक है, लिख लिया तेज पर। सर ये याद भी इतने ही करने ना। फिलहाल इतना ही याद करना है, जब तक हमें क्वेश्चंस करने हैं तब तक वो चीज़ है। अब एक होती है आपके पास में, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, एक होती है हमारे पास में बैंडविड्थ, एक होता है हमारे पास में थ्रूपुट। होता है हमारे पास में थ्रूपुट। बैंडविड्थ क्या हो गया? मैक्सिमम स्पीड, हाईएस्ट स्पीड, कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड टाइम। हाईएस्ट कैपेसिटी। और ये क्या हो गया? एक्चुअल स्पीड जिससे डेटा ट्रांसमिट। स्पीड हो गया। लेट्स से मेरे पास में एक पाइप है, उसकी जो बैंडविड्थ क्या होगी, उसकी हाईएस्ट लिमिट होगी कि इसमें आपके पास में 5 लीटर ऑफ पानी आ सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अब मान लो कि बीच के अंदर आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो अफेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में ये कितना कर पा रहा है, जितना इसको करना चाहिए, इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी से क्या होगा, कम। अब आपका जो थ्रूपुट है, क्या वो बैंडविड्थ से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो अगर क्वेश्चन आए आपका जो थ्रूपुट है वो क्या होगा, या तो कम होगा या इक्वल होगा किसके, आपके बैंडविड्थ के, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका जो थ्रूपुट है वो हमेशा कम होगा या इक्वल होगा बैंडविड्थ के। अगर आपके कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कंजेशन नहीं है, तो आपके क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं तो उससे कम होगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा ट्रांसमिशन टाइम, उसका क्या था फॉर्मूला आपके पास में, पैकेट का साइज़ को या पैकेट का लेंथ को ओपन आ जाएगा आपके टाइम पे। फिर आपके पास में आ जाएगा प्रोपगेशन डिले, इसका आ जाएगा आपके पास में
डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। एक बार सारे फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आएगी आपके पास में एफिशिएंसी, जिसका आपके पास में क्या हो जाएगा टी। यूज़फुल टाइम क्या होगा टी होगा। सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम होगा क्योंकि उस टाइम तक ही सेंडर बिजी है। अब ट्रांसमिशन मीडिया के बीच में कितना ट्रैफिक है, कितना कंजेशन है, सेंडर से उसका रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम जो यूज़फुल टाइम है उसको हम क्या कह रहे हैं टी। टोटल टाइम क्या हो जाएगा टी। वो टाइम आपका प्लस 2TP हो जाएगा ना, वो टाइम जिसमें जो सेंडर है नेटवर्क के ऊपर फ्रेम्स को दे रहा है और वो टाइम जिसमें आपका डेटा जा रहा है और इसी के आ रहा है ना। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई थी आपके पास में थ्रूपुट, ये सब आपके थ्योरी में ऊपर दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपके पास में चीज़ है, अब मेरे को ट्रांसमिशन टाइम निकाल के बताओ इसका, ट्रांसमिशन डिले कितना होगा इसका। फॉर्मूला एक बार से वापस बोल दे। ट्रांसमिशन डिले बता। जैसे पैकेट साइज है, ठीक है। कैसे सब टाइम चेंज थोड़ी करना है कुछ। नहीं, यही क्वेश्चन है इसका। पैकेट साइज है 120। एक चीज़ होती है इसके अंदर, एक होता है आपके कैपिटल भी, एक होता है स्मॉल भी। हाँ है ना? अंदर होता है। अगर आपके दिया वो MBPS तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये मेगा बाइट्स है, वो मेगाबिट्स है। मेगा बाइट्स है। और तो इसको क्या करना होगा आपको इंटू 8 करना होगा बिट्स में चेंज करने के लिए। और अगर आपके पास में MBPS दिया हो शॉर्ट में तो वो आपके मेगा बिट्स होगा। 2 हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास में, अगर मैं कहता हूँ 1 MB है और आपके पास में जो बैंडविड्थ है वो है 4 MBPS, तो ये तो आपका स्मॉल भी है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको भी हमें इसके अंदर चेंज करना होगा। तो 1 × 8 कितना हो गया 8, और नीचे आपके पास में क्या है 4 है ना। तो आपके पास में 8/4 क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड से भी हमारे सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास में 2 सेकेंड्स आ गया। इट टेक्स 2 seconds टू प्लेस ऑल द बिट्स ऑफ द पैकेट इनटू द कम्युनिकेशन चैनल। मतलब आपको 2 सेकेंड्स लगेंगे किस चीज़ में, आपके जितने भी पैकेट्स है उसको ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डालने के लिए। अब अगर मैं अपनी बैंडविड्थ को चेंज करूँ, मान लो कि अगर मेरी जो बैंडविड्थ है वो क्या होती बढ़ जाती है। अगर मैं कहता कि मेरे जो पैकेट का फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, जिसमें हम बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना। अगर मेरी बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या मेरा जो टाइम है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे जो पैकेट का साइज़ है वो मेरे पास है 8 बिट्स का, ठीक है, और मेरे जो बैंडविड्थ है अब मैं क्या कर रहा हूँ 4 से उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 से इसको 8 MBPS पे कर दूँ तो मेरे को कितना टाइम लगेगा मेरे बिट्स को अपलोड करने में, 1 सेकेंड लगेगा। अगर मैं जो मेरा बैंडविड्थ है उसको क्या कर दूँ डिक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, मैं ये करता हूँ मेरा जो बैंडविड्थ है वो क्या है, मेरा जो पैकेट का साइज़ है वो है 8 बिट्स, और जो मेरे बैंडविड्थ है उसका जो मेरा साइज़ है वो है 2 MBPS। तो मेरे को कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड्स। तो अगर हमारा बैंडविड्थ बढ़ेगा तो हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है वो कम होगा, अगर हमारा बैंडविड्थ कम होगा तो हमारा ट्रांसमिशन टाइम बढ़ेगा। बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके ट्रांसमिशन टाइम। इसको शॉर्ट में लिख लो, ये जो चीज़ है इसको शॉर्ट में लिख लो कि अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन टाइम कम होगा। आपके भी स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम अभी MC वाला, आपके तो 17 से है ना, मतलब BCA वाला BA BCom के हैं, आपके नहीं अभी MCA के हैं। फर्स्ट के चल रहे हैं।
फिर हमने देखा प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है, इसको solve। आपके पास में डिस्टेंस है, आपके पास में स्पीड है, प्रोपोगेशन निकालना है। प्रोपोगेशन डिले। उसको एमबीपीएस में करना जरूरी है, इसको मीटर में करना जरूरी है। तो मीटर हाँ। उसने दे करके दिया आपके मीटर में दिया होगा नॉर्मली, तो इसमें 2000 किलोमीटर दिया, तो आपने इससे मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि दोनों जो आपकी यूनिट है वो तो सेम रहनी चाहिए। टेन की पावर -2। मतलब इसका आंसर 10 की पावर -2 वैसा। हाँ सही है। हाँ तो यही है। 2 2 3 4 5 6। नीचे मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 10 की पावर 8। इसको और कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसको मॉड्यूलेशन 2 इंटू 10 की पावर 6। इसमें किसी को डाउट किया, उसको 10 की पावर 6 कैसे किया है ना? नीचे हमारे पास में क्या है, 2 इंटू 10 की पावर 8। 2 से 2 गया, इससे ये गया, तो क्या बचा 10 की पावर -2। ये क्या आ गया 10 की पावर 2, और जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके 10 की पावर -2, है ना? ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास में क्या आ जाएगा, 10 ms आ जाएगा। इसका आंसर जो है 10 ms आ जाएगा, है ना? वो चीज़ है, इस वे के अंदर आ जाएगा। तो -3 सही, इसका मिलीसेकंड में कैसे है? इसको भी मिली सेकेंड्स के अंदर ही वैसे तो काउंट करेंगे। 1/10 की -1 ही पावर आ रहा है क्या? 3। किसका? नहीं आगे ना प्लस वो 100। सेकंड से मिली सेकंड्स में बदलेगा। कुछ आई थिंक उसने इसको अपॉन 100 करके वैसे किया 10 था। की पावर -2 और में 10 की पावर -3 होगी, तो 10 की पावर +2। जैसे हमने इसको यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 था वैसे तो। इसमें ऊपर 10 की पावर 3 हो जाएगा ना सर? पर 10 की पावर 3 -3 होता है, लेकिन ऊपर जाके +3 हो जाएगा। -3 का होता है यहाँ पर, मिली सेकंड। मिली सेकेंड्स होता है। तो आई थिंक उसने यहाँ पर इसको एक और एक्स्ट्रा ही रखा है, और नीचे उसको 3 रखा है। मे बी उसने उस वे से किया है इसको। अच्छा, ये इसको 1 की पावर उसने वैसा किया ना? अच्छा, उसने 10 इंटू 10 की पावर 2 वैसे किया होगा आई थिंक। इसमें इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 8। 2 से आपका 2 गया, और ये आपका हो गया यहाँ से लेकर 10 की पावर 2 बचा। ये ऊपर गया तो आपके 10 की पावर -2 हुआ, तो अपॉन 10 की पावर 100 हो गया। तो ये आ गया आपके 0.01। ठीक है, इसके बाद तो मैं चेक आपने इसको कैसे सॉल्व किया? सर हमने भी ऐसे ही किया था। हिसाब में किया। ये ऐसा आ जाएगा इसका आंसर वैसे। ये वाला समझ आया कि यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन ये जो जा आपके पास में प्रोपगेशन स्पीड, तो ये क्या था आपके पास में स्पीड, और ये क्या था आपके पास में डिस्टेंस था, है ना? तो उसको हमने यहाँ पे पुट किया, और ये आंसर ये 10 क्या की आ पावर गया -3 कैसे आएगा? -3। जैसे मान लो यहाँ पर जो 10 मिली सेकेंड्स लिखा है इसके अंदर, 0.1/100। हाँ, जब सेकंड्स में मिली सेकंड्स में बदल रहे हैं, तो वो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी? अगर उसको
चेंज करना है तो अपने को इंटू वो करना होगा 10 की पावर, जैसे मान लो कि अपने पास में 2 है तो अपने को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बड़े से छोटा वो भी चीज़ है। जैसे अभी -2 है। हाँ, जैसे अभी फिलहाल जैसे इसके अंदर आपके पास में 2 है तो आपको अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा 2 इंटू 1 की पावर आपके पास में 1000, उस वे से आ जाएगा इसका आंसर। वो चीज़ है। जैसे किलोमीटर से मीटर में बदला। तो वो तो आप उसके अंदर बढ़ा रहे हो उसको, वो चीज़ कर रहे हो, तो इसको आप सेकंड से कम में करो, मिली सेकंड में चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ इसके अंदर वैसे आ जाएगी। मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए ना। हाँ, तो ये यहाँ पर -3 तो उसकी ये वैसे ही तो आ जाएगा आपके पास में। होना चाहिए ना 3 से बड़ी वैल्यू आएगी अगर बड़े से छोटा करें। बड़े से छोटा करें तो आपकी छोटी वैल्यू आएगी ना। जैसे 1 सेकेंड है उसको अपने छोटे में चेंज करें तो आपकी कम ही आएगी, उसमें 0 पॉइंट में आएगी। जैसे मान लो सर 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, वो 1 किलोमीटर पर उसको हम 0.1 km उसको वैसे तो कहेंगे 100 मीटर, तो अगर मैं उसको सेकेंड्स में करना चाह रहा हूँ तो वैसा आएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि एक तो हो गया आपके पास में 1000 मीटर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं 1 किलोमीटर, वैसा कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 100 मीटर्स, अगर मैं कहता हूँ 100 मीटर्स तो उसको अगर मेरे को किलोमीटर में बताना हो तो वो कितना आएगा 0.1 आएगा ना, तो इसीलिए वो 0.1 सेकेंड्स वैसा आएगा, वो चीज़ है। इसीलिए ये 0.01 सेकेंड्स है इसमें आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 10 मिली सेकेंड्स वैसा आ रहा है। जो तुम वो बढ़ने वाला कह रही हो वो ये वाला कि अगर हम मिली सेकेंड्स में चेंज करें, पर अगर मुझे सेकेंड्स में रखना है तो वो आपके पॉइंट्स में आएगा। सही वैसे आंसर तो यही आ रहा है, कोड में भी चेक कर लिया। हाँ, आंसर तो यही आ रहा है इसका। मैं इसका एक और कोई जो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ही आंसर आएगा। वैसा है। मैं इसका है तो एक और एग्जांपल और इसके अंदर लेके आ जाऊँगा, वैसा करो ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए वो चीज़। या तो मैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके 2-3 एग्जांपल्स और लेके आ जाऊँगा, वैसा कर दूँगा। इसका होगा तो ये वाले आपके फार्मूला होगा ही इस वजह से ही, तो वैल्यूज़ आपकी चेंज और करके मैं दूसरे जो क्वेश्चन है वो लेके आ जाऊँगा, तो वैसा कर लूँगा। एस्टिमेट वाले में करूँगा। आपके पोर्ट्स और वाला कब रखे हैं भैया तो एग्जाम? फिजिकल वाला के साथ अभी मेरा Physical। तो कोई पता नहीं था सर, टेस्ट नहीं एग्जाम हम ऐसे देखना मत, मत देखना, मत देखो, अरे मत देखो, ले लो ना तुम। मुझे